हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट वीक में प्लस जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट वीक डिस्कस किया था, तब ये बहुत ही एक अच्छी रैली यहाँ पे कर चुका था। तो पिछले 3-4 दिन से इसी जोन के आसपास, इसी रेजिस्टेंस के आसपास अगर आप देखेंगे 1240 का यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है, इसके आसपास ये यहाँ पे वेट कर रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से वेट कर रहा है। जिस तरीके का अगर प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे बना है इस तरीके से, ठीक है, अगर ये अपना स्विंग ब्रेक करता है तो प्रॉबिलिटी यार कि ये ऊपर की ओर इन जो अभी रिसेंट हाई है लगभग लगभग 1250 के आसपास यहाँ पे ये जाके इनको हिट करे और फिर हो सकता है यहाँ पे कुछ दिन थोड़ा बड़े कैंडल एक दो टाइम स्पेंड करने के बाद ये इस तरीके से ब्रेकआउट दे। ऐसा सिचुएशन इसलिए बन सकता है क्योंकि अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक अच्छा इंगल्फिंग कैंडल बनाया, फिर हम लोगों ने बात किया था फॉलो थ्रू कैंडल मिल सकता है। ठीक है, अभी ये फॉलो थ्रू कैंडल मिल गया और यहाँ पे जो ब्रेकआउट होना था वो ब्रेकआउट हो गया है। ठीक है, अब 3 वीक से हम लोग को लगातार ये ग्रीन कैंडल बना रहा है। नो डाउट यहाँ पे इतने बड़े कैंडल नहीं है, लेकिन छोटे छोटे हम लोग को यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं। अभी रिसेंट जो हाई लगा रहा है हम लोगों के सामने वो नज़र आ रहा है लगभग लगभग तो 1250-55 के आसपास, 50-60 के आसपास का लेवल हम लोग को नज़र आ रहा है। अब ये इन लेवल्स के आसपास जाता है, मान लेते हैं नेक्स्ट वीक में अगेन जब मार्केट स्टार्ट होता है ये ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट करता है ये वीकली टाइम फ्रेम पे। एंड जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल ये बनाएगा, ठीक है, जैसे ही ऑल टाइम हाई लेवल टच होगा यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। प्रॉफिट बुकिंग कौन करेगा? जो इन लेवल्स के आसपास बाई किया होगा, क्योंकि इन लेवल्स के आसपास आपको बायर्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो वो कैंडल जाके हाई को टच करेगा एंड हाई के बाद में नीचे की ओर क्लोजिंग दे देगा, तो थोड़ा सा नेगेटिव क्लोजिंग हम लोग को देखने को मिल सकता है अगर हाई यहाँ पे टच होता है तो। बायर्स की हमेशा कोशिश होती है कि इसके ऊपर क्लोज दे, लेकिन ये बहुत नीचे से आ रहे हैं इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी और ये फिर प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होते ही फ्रेश सेलर्स भी आएंगे और ये थोड़ा सा फिर नीचे की ओर क्लोजिंग दे सकता है। यहाँ पे इसको क्या करना चाहिए, अगर आप इसका मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल देखेंगे, ठीक है, तो मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आया, इन लेवल्स को टच करके 1 महीना इसने वेट किया है, फिर से यहाँ पे नीचे जाने की कोशिश की और फिर से ये ऊपर की ओर जाके क्लोजिंग दे दिया है। तो 2 महीने में लगातार यहाँ पे लगभग लगभग इन दोनों कैंडल, हाँ, मार्क कर लेंगे हम लोग, ये देख लेते हैं लेवल्स कितने हैं। तो हम लोग इन लेवल्स को मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे है 1150 का लेवल और ऊपर लगा है 1250-60 का लेवल, तो 100 रुपीज़ के आसपास का यहाँ पे ये रेंज है। ठीक है, अभी जिस रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है, अगर ये इस रेंज को ऊपर की ओर निकालता है तो थोड़ा सा तेजी से हम लोग को यहाँ से ये 1300 के आसपास जाता हुआ नजर आएगा। एक चीज़ आप ये ध्यान में रखिएगा आईसीआईसीआई बैंक के केस में कि ये 900 के आसपास से, ठीक है, ये इस तरीके से वन वे डायरेक्शनल मूव कर रहा है। तो अभी जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस तरीके का 1-2 महीने हॉल्ट। अगर 1-2 महीने हॉल्ट, अगर 1 महीना ये रुका है, 1 महीने ये रुका है, ठीक है, 2 महीने हो गए, लेकिन हम लोग को कोई बड़ा यहाँ पे एक निगेटिव करेक्शन या फिर एक हॉल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर ब्रेकआउट होता है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा लेवल है 1300 काफी पास में है, तो ये हिट हो सकता है एंड उसके बाद फिर से हम लोग को थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इसी कैंडल के आसपास एक नेगेटिव कैंडल बन जाता है, फिर जाके यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड और कर लेता है, ठीक है, एंड यहाँ पे एक चैनल पैटर्न बनाता है, उसके बाद ये निकलता है, तो अच्छे तरीके से 1500 का जो राउंड लेवल है कहीं ना कहीं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और ये हम लोगों के लिए हिट हो सकता है। तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं इस जोन में जिस तरीके से आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, अगर हाई ब्रेकआउट होता है तो 1300 के लिए, और हाई ब्रेकआउट नहीं होता है तो लॉन्ग लॉन्ग टर्म में इसका व्यू देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा साइडवेज टाइप नजर आएगा, क्योंकि ऊपर की ओर रेजिस्टेंस है, नीचे की ओर सपोर्ट है और बीच में ये ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा सिचुएशन नजर आ रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को नजर आया कि 3 वीक ये अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया है। नेक्स्ट वीक में अगर देखेंगे तो इस ग्रेट कैंडल का अगर ओपनिंग प्राइस देखें और इस कैंडल का हाई प्राइस देखें तो बिल्कुल पास में है, और वो लेवल कौन सा है? 1240। ठीक है, तो 1240 अभी हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे इस तरीके से रोल प्ले करेगा। लेकिन अगर इसी लेवल से, जिस लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाता है, ग्रीन या रेड कैंडल बना देता है, ठीक है, और उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तो ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल होगा और जो हम लोगों ने ऊपर की ओर लेवल डिस्कस किए हैं उन लेवल्स को फिर जाके हम लोग को देखने को मिलेगा। क्योंकि इसके पीछे आपको रीजन पता है, अगर ये जाके ब्रेकआउट देगा, इस हाई को ब्रेक करेगा, तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग आई, फ्रेश सेलिंग आई, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और इस तरीके का फिर से हम लोग को एक हैमर टाइप कैंडल या फिर इस तरह का कैंडल देखने को फिर से मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है उसके बाद इस तरीके से नीचे आ जाता है तो एक चैनल पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा और जिसको बाद में हम लोग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता हुआ देख पाएंगे।
तो अभी फ़िलहाल इस तरीके से यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक अपना पैटर्न दिखा रहा है, लेकिन 1 डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अभी हम लोगों ने लेवल डिस्कस किया था 1240 के आसपास का। तो अभी जिस लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से लगभग-लगभग 10 पॉइंट्स अवे है। तो अगर ये ऊपर की ओर निकलता है तो हमारा नेक्स्ट जो इमीडिएट टारगेट होना चाहिए 1240 का होना चाहिए, ठीक है। 1240 के बाद थोड़ा-सा कॉन्शियस हो जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरीके से प्ले किया है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको 1250 तक हम लोग प्ले कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे अगर इस लेवल से रेजिस्टेंस आता है, यहाँ पे ये जो प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, ठीक है, 3-4 दिन रुका, ये 1250 के आसपास बनता है 50-60 के बीच में, उसके बाद ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छे से और हम लोग को यहाँ से 20-30 रुपीज़ का मोमेंटम मिलेगा। लेकिन हर चीज़ में आप ध्यान रखिएगा, ये जो मोमेंटम हुआ है हो सकता है फिर 50% करेक्ट हो, फिर इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाए। अब हम लोग यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मंडे को प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से बनेगा उसकी बात कर लेते हैं, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से इसने एक रेंज बना के रखा है। ऊपर की ओर 1235 का लेवल है, और लास्ट में ये गया और यहाँ पे वेट कर लिया, मतलब यहाँ पे वेट भी कर लिया, अच्छा खासा यहाँ पे होल्ड कर चुका है। तो कहीं न कहीं अगर बायर्स अपना 1236 का लेवल निकालते हैं, कितना 1236 का लेवल निकालते हैं, तो 1240 का पहला टारगेट रखिएगा, एंड 1248 का हम लोग का दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 1248, ठीक है। तो ये दोनों लेवल ऊपर रहेंगे। अगर यहाँ से अगर आप यहाँ पे ये रेंज भी ये देखेंगे तो 1218 से लेके 1234 मान लेते हैं, ठीक है। तो 18 टू इधर गया और 14 16 रुपीज़ का यहाँ पे रेंज है। तो अगर यहाँ पे हाँ, लगभग 36 से अगर 36 या 34 से हम लोग 16 जाते हैं तो 50 रुपीज़ का टारगेट निकल के आता है। वही लेवल हो जाएगा जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर ये यहाँ से नीचे की आने की कोशिश करता है तो याद रखेंगे, जैसे ही 1217 के आसपास आएगा, काफ़ी ऊपर से नीचे आएगा, तो यहाँ से अगेन बाइंग होने के चांसेस हो सकते हैं। फिर अगर एक बार, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 बार ये लेवल टेस्ट हो चुका है, जस्ट बिकॉज़ कि ये ऊपर से आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा-सा ये हॉल्ट लेगा, एंड उसके बाद अगर ब्रेक करता है तो सीधे ये लगभग 1210 1207 वाले ज़ोन के बीच में आ जाएगा, और इस ज़ोन से फिर बाउंस बैक लेने की कोशिश करेगा। तो मंडे के लिए थोड़ा-सा नीचे वाले जो चांस है, हो सकता है 1270 के आसपास आके हॉल्ट कर जाए, एंड ऊपर के लिए एक अच्छा हम लोग को प्राइस एक्शन पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।